बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करनी है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ अ टिपिकल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो मोस्ट एनिमल्स, फ्लैट, वॉर्म्स, कॉर्डेट्स, इन सब के पास नर्वस सिस्टम मौजूद है। लेकिन हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये मोस्ट एडवांस है उन सब में से, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस नर्वस सिस्टम है। अगर हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन की बात करें तो टू मेजर डिवीजन है इसकी। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इंफॉर्मेशंस को, उसमें प्रोसेस करता है और फिर एक्शन लेता है। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये टू मेजर डिवीजन है नर्वस सिस्टम की। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू मेजर पार्ट्स हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास ब्रेन आता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन की बात की जाए तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उस पर मैसेज को जनरेट करता है, इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है, रिस्पॉन्सेज देता है, हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, थॉट्स को जनरेट करता है और इमोशंस को जनरेट करता है। तो ये सारे का सारा फंक्शन जो होता है वो ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड भी सिग्नल्स को कंडक्ट करती है और उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी भी आगे टू डिवीजन है। एक हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, दूसरे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और फिर वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं मसल्स के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स की बात की जाए तो ये सिग्नल्स को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। फर्दर मोटर न्यूरॉन की बात की जाए तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स हैं मोटर न्यूरॉन्स के, जो कि हम इन पे फर्दर बात करेंगे। इसमें हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी टू डिवीजन है, सिंपैथेटिक डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। तो इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की को प्रोटेक्ट कैसे किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हाईली सेंसिटिव पार्ट हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए थ्री डिफरेंट वेज हैं, यानी तीन डिफरेंट वेज में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे पहले हमारे पास स्केलेटन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्केलेटन जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक क्रेनियम है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है। अगर हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम स्कल को कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन जो है सबसे पहले स्कल के अंदर प्रोटेक्ट हुआ हुआ है, यानी सबसे पहली प्रोटेक्शन ब्रेन को जो दे रहा है वो स्कल है यानी क्रेनियम है। इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि स्पाइनल कॉर्ड है और वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पड़ी हुई है और उसको जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो वर्टिब्रल कॉलम है। तो पहली प्रोटेक्शन क्या होगी? स्केलेटन। इसी तरह से अगर हम दूसरी प्रोटेक्शन की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेनाइंजेस। मेनाइंजेस जो हैं वो असल में मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। यानी कि थ्री लेयर्स हैं हमारे पास, ड्यूरा मैटर, ऑर्गेनाइड मैटर एंड पिया मैटर। ये तीनों जो हमारे पास लेयर्स हैं ये प्रोटेक्शन देती हैं ब्रेन को भी और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को भी। और इसी तरह से अगर हम थर्ड पे बात करें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे पास फ्लूइड होता है जो कि पिया मैटर और ऑर्गेनाइड मैटर के बीच में मौजूद होता है अराउंड द सर्फेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक्ट करता है एज अ कुशन, ठीक है। यानी कुशनिंग का काम दे रहा होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द एक तरह से तकिए लगे हुए हैं, यानी किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस से कोई भी अगर हमें सीवियर किस्म का अटैक, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं इंजरी हो जाती है, हमारा ब्रेन हमारा हेड कहीं जाके लग जाता है, उस प्रेशर से कई हद तक ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। यानी ये एक फ्लूइड होता है पिया मैटर और ऑर्गेनाइड मैटर के बीच में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, और उसको क्या कर रहा होता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और कुशनिंग का काम दे रहा होता है, जिससे मैकेनिकल शॉक से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन है, सेकंड पे मिड ब्रेन है और थर्ड हमारे पास हाइंड ब्रेन आता है।
फोर ब्रेन की टू सब डिवीजन है, जिसमें हमारे पास दो आती हैं, एक टैलेंसेफ्लॉन है, दूसरा डाइनसेफ्लॉन है। टैलेंसेफ्लॉन की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें इसके साथ कंसिस्ट हैं, एक ओल्फैक्टरी बल्ब है और दूसरा सेरिब्रम है। इसी तरह से डाइनसेफ्लॉन की बात करें तो ये कंसिस्ट है लिम्बिक सिस्टम के साथ, और लिम्बिक सिस्टम को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, यानी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस को कलेक्टिवली कहा जाता है, ये एक लिम्बिक सिस्टम है। और ये डाइनसेफ्लॉन जो है ये इसके साथ कंसिस्टेड है। तो फोर ब्रेन में जो हमारे पास बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, और इसके टू मेन पार्ट्स हैं, ये टैलेंसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन। इसी तरह से अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मिड में मौजूद है ब्रेन के, और फंक्शन को हम फर्दर देखेंगे कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की क्या फंक्शन है, वो हम फर्दर उस पर बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट कोई इसकी डिवीजन नहीं है, जस्ट एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मिड ब्रेन है और इसका अपना एक फंक्शन है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन हमारे पास कंपोज्ड है थ्री पार्ट्स के साथ, यानी मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। ये तीनों पार्ट्स हैं, ये कंसिस्टेड हैं, यानी हाइंड ब्रेन कंसिस्टेड है इन तीन पार्ट्स के साथ, जो कि मेडुला है, पोन्स है और सेरिबेलम है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्रेन का। अब हम नेक्स्ट इन्हीं जितने हमारे पास स्ट्रक्चर हमने स्टडी किए हैं, इन्हीं के फंक्शंस की बात करते हैं। अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं। जितने भी हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, यानी हमने फोर ब्रेन को पढ़ा, मिड ब्रेन को पढ़ा, हाइंड ब्रेन को पढ़ा, तो इनके अलग-अलग फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने फोर ब्रेन को पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है कि फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसकी टू सब डिवीजन है, एक हमारे पास टैलेंसेफ्लॉन है और दूसरा डाइनसेफ्लॉन है। तो टैलेंसेफ्लॉन में हमने पढ़ा कि इसके दो पार्ट्स हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब है और सेरिब्रम, ये दोनों टैलेंसेफ्लॉन में होते हैं और डाइनसेफ्लॉन में पूरा लिम्बिक सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने ओल्फैक्टरी बल्ब को देखना है। ओल्फैक्टरी बल्ब, आप लोगों ने याद रखना है कि ओल्फैक्टरी बल्ब बिल्कुल हमारी नोज से ऊपर ब्रेन में ये मौजूद होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि स्मेल को रिसीव करता है और ब्रेन की तरफ भेज देता है, ठीक है। यानी कि ओल्फैक्टरी बल्ब हमें डिटेक्ट करके देता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है। हम हर एक चीज़ की स्मेल को पहचान लेते हैं, तो वो हम ओल्फैक्टरी बल्ब के ही जरिए पहचानते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है कि रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल फ्रॉम द नोज एंड सेंड इट टू द ब्रेन। तो जो हमारे पास जितना भी स्मेल की इंफॉर्मेशन आती है, ये सारी ओल्फैक्टरी बल्ब के पास जाती है और ये हमें डिटेक्ट करके देता है। इसी तरह से हम टैलेंसेफ्लॉन के दूसरे पार्ट की बात करें, सेरिब्रम। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। यानी फोर ब्रेन को तो हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, तो फोर ब्रेन के अंदर भी एक बड़ा पार्ट आता है जो फोल्डिंग एरिया होता है, उसको हम सेरिब्रम कहते हैं, और ये लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास मेजर जो इसके फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हम बोल रहे होते हैं तो इसी के ज़रिए बोल रहे होते हैं, ठीक है। स्पीच को कंट्रोल करता है, हमारी जजमेंट को कंट्रोल करता है, थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, विजन और हेयरिंग का जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारा का सारा सेरिब्रम के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। हमें कोई चीज़ याद रहती है, पुरानी सी पुरानी बातें भी हम लोगों को याद रहती हैं, तो वो सारी की सारी सेरिब्रम के अंदर ये प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं, किसी को जज कर रहे होते हैं, तो ये भी सेरिब्रम के अंदर होता है। हमारी जो सोच होती है, जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, ये सारे का सारा सेरिब्रम है। जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करना, ये भी सारा काम जो है ये सेरिब्रम का है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के फंक्शन को हमने पढ़ा। तो अब हम देख लेते हैं कि डाइनसेफ्लॉन के जो पार्ट्स हैं उनके इलादा कौन से फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले थैलेमस है, ठीक है। अब थैलेमस का जो फंक्शन है वो क्या है कि हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है, हमारी वेकफुलनेस को, यानी हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, तो ये सारा थैलेमस के कंट्रोल में होता है। हमारी कॉन्शियसनेस, लर्निंग, मेमोरी, ये सारे का सारा भी थैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम लोग एमिग्डाला की बात करें तो एमिग्डाला जो है ये फियरफुल, जब हमें मतलब कि हम किसी खतरे के बारे में हम अलर्ट हो जाते हैं, हमें खतरे के बारे में पता चल जाता है, यानी थ्रेटनिंग स्टिमुलस जो हमें रिसीव होते हैं, तो उस पे काम एमिग्डाला कर रहा होता है और ये सारे प्रोसेस को एमिग्डाला कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो जब हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन जो होता है कि इसके दो फंक्शन है, एक इसका केमिकल और दूसरा कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि केमिकल प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस भी हो रहे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है कि ये हार्मोन के ऊपर भी अपना चेक एंड बैलेंस रखता है, ठीक है। जो हमारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं उसके ऊपर भी इसका कमांड होता है।
इसी तरह से हमने ये पढ़े फोर ब्रेन के सारे फंक्शंस। अब हम देख लेते हैं मिड ब्रेन को। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट होता है और ये बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसका मेजर फंक्शन जो क्या होता है कि आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, किसी चीज़ को देखना और किसी चीज़ को सुनना, अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा मिड ब्रेन कर रहा होता है, ठीक है। मिड ब्रेन का फंक्शन जो होता है कि हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन की भी तीन पार्ट हमने पढ़े। मेडुला ऑब्लिंगेटा को पढ़ा, पॉन्स को पढ़ा, सेरिबेलम को पढ़ा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे मेजर फंक्शन जो मेडुला ऑब्लिंगेटा का है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस होंगे। इसी तरह पॉन्स है, तो पॉन्स हैंडल कर रहा होता है अनकॉन्शियसनेस को। फॉर एग्जाम्पल यानी हमने कब सोना है, कब उठना है। अब आप लोग ये देखें कि हर एक इंसान का जो सोने और जागने का साइकिल होता है वो चेंज होता है, यानी सोने का टाइम, जागने का टाइम चेंज होता है। हम अपनी एक आदत बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 बजे सो रहे हैं तो रात के 9 बजे, हर रात को हमें 9 बजे नींद आ जाएगी, लेकिन हमारी एक आदत बनी हुई है, हमारा एक साइकिल सेट हुआ हुआ है 11 बजे या 12 बजे पे, तो हमें उस टाइम पे नींद आती है। इसी तरह से हम जब उठते हैं तो उसका भी एक टाइम जो होता है हमने सेट किया होता है, हमारी एक आदत बनी होती है, तो वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और ब्रीथिंग को भी ये कंट्रोल करता है। इसी तरह से सेरिबेलम की बात करें तो ये हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये सेरिबेलम हो गया, इसका हाइंड ब्रेन का पार्ट। ये तीनों जो पार्ट है हमने इसके फंक्शन को डिटेल से स्टडी कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।